जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका मैथ कमजोर है और वो लोग सोच रहे हैं कि इस बार हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्जाम होने वाला है 60,244 का, उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा और 100% आपका सिलेक्शन होगा। बशर्ते आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा वो आप इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिएगा। अकेले आप नहीं, ऐसे हजारों भाई बहन हैं, यानी हजारों मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है। और इतना कमजोर है कि वो लोगों ने अभी तक तैयारी कर रहे, मैथ तो लगाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता होगा। प्रेजेंट टाइम में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार आप ये जरूर बता देना कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मूक टेस्ट लगा रहे हो, उसमें आपके मैथ के जो 18 से 20 प्रश्न है उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहा है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता देना। और अगर आपको ये जानकारी जो मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे जो भी लोग हमारे साथ अब इस वीडियो को नहीं देख पाए वो लोग देख ले। और कुछ मैं आपको ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जिससे आपका बिना मैथ किए भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप एक भी प्रश्न मैथ में नहीं करोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना होगा वो भी तो बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका जो पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, आपने डेट भी देख लिया क्योंकि एग्जाम सिटी आ चुकी है। सबने देख लिया, किसी का 23 को, किसी का 24 को, किसी का 25 को, किसी का 30 को, किसी का 31 को, सबका अलग अलग शिफ्टों में। और आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम इस बार 5 दिनों में 10 पालियों में विभिन्न जनपदों में आयोजित हो रहा है। तो आपको पता है कि आपका जो पेपर है, ठीक है, आपके पेपर में आपके मैथ आना है, रीजनिंग आना है, जीके आना है और हिंदी आना है। ठीक है, हिंदी, हिंदी आना है। यही आपका 4 सब्जेक्ट, और 4 सब्जेक्ट में आपके 150 प्रश्न है, ये सबको पता है। ठीक है, अब इसमें से आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है और कितने प्रश्न आपको करना होगा वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। हिंदी में जो 37 प्रश्न आने वाले हैं, इसमें कम से कम आपको 37 में से कम आपको 32 प्रश्न तो आपको हर हाल में करने ही होंगे। क्योंकि देखो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको आएंगे भी और आप उन्हें गलत भी भर दोगे। तो इस बार आप एक गलती से बचना, आते हुए प्रश्नों को आप लोग गलत मत करना। ठीक है, हिंदी में आप 32 प्रश्न कर ले जाओगे और जीके जीएस के जो आपके 38 प्रश्न आने वाले उसमें से कम कितने, कम से कम आप इसमें से 25 प्रश्न भी आप सही कर ले जाते हो, तब भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 38 में से 25 प्रश्न आराम से आप लोग सही कर ले जाओ, क्योंकि आपने यूपीजी की अच्छी पढ़ रखी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपने अच्छी पढ़ रखी है। ठीक है, लोक नृत्य सब कुछ ये पढ़ रखे हो, लेकिन कहीं कहीं अभ्यर्थी के द्वारा क्या होता है, जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं वो आप लोग गलत कर जाते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स में छोड़ दीजिएगा, 13 प्रश्न भी आपके गलत हो जाएंगे तब भी आपके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, आप उन्हीं प्रश्नों को करना है जिनकी आपको 100% आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी जो रीजनिंग है इसमें कम से कम आपके 55 प्रश्न आते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैथ तरीके से सॉल्व होते हैं तो हम उन्हें मैथ में रीजनिंग में जोड़ लेते हैं। जो मैथ के प्रश्न होते हैं जो रीजनिंग तरीके से सॉल्व होते हैं तो हम उन्हें रीजनिंग में जोड़ लेते हैं। तो आपके 55 प्रश्न आते हैं रीजनिंग, तो 55 में से कम से कम अगर आप अब 40 प्रश्न भी कर ले जाते हो, और ये कम है, 55 में से हर एक स्टूडेंट में कह रहा हूं कि आराम से आप लोग है 45 प्रश्न कर लोगे। 55 में से 10 प्रश्न अगर आपको छोड़ भी दिए जाते तो इनमें से आप लोग जोड़ लीजिएगा 12, 5 और 5, 100, 102 प्रश्न हो रहा है। इन्हीं में देख लीजिएगा 102 प्रश्न हो रहा है, जबकि हमने से मैथ भी छोड़ दिया। और इतने तो आप लोग अनपढ़ नहीं हो, क्योंकि आपने इंटर कर रखा है। कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिसने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, मैथ में आपने, इंटर में आपने मैथ ली होगी, हाई स्कूल में आपने मैथ ली होगी। तो कम से कम आप जो 15 से 20 प्रश्न आती है मैथ के, ठीक, उसमें से कम आप है 5 तो प्रश्न कर ही ले जाओगे। इतने तो आपको आते नहीं, कितने सिंप्लीफिकेशन के, सरलीकरण के, इतने इजी प्रश्न होते हैं जो आप आराम से कर ले जाओगे। चाल समय दूरी के बनते हैं और आप तो आराम से कर ले जाओगे। सिंप्लीफिकेशन के कम से कम
2 से 3 प्रश्न बन जाते और आराम से आप लोग कर ले। तो हम 5 प्रश्न मान के चलते हैं, तो यहाँ पर कम से कम आपका 107 प्रश्न आपके हो जा रहे हैं। 107 का मतलब होता है आपका 214 नंबर। अगर 214 नंबर आ जाते हैं आपके, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। बहुत से लोगों को मैंने मिनिमम 5 नंबर लेकर के चलो, 5 प्रश्न आप सही कर पाओगे, तो इनमें से कम और विद्यार्थी तो ऐसे होंगे वो ज्यादा प्रश्न कर ले जाएंगे। ठीक है, अब बात ये है ना, अभ्यर्थी धोखा कहाँ जगह खा जाता है। मैथ में तो आप 5 प्रश्न कर ले जाओगे, लेकिन जो कुछ अभ्यर्थी क्या होते हैं वो जीके में पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जीके में अगर आप पीछे हट रहे हो, तो जीके में आपको पीछे हट रहा, तो यहाँ पर आपको स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं रीजनिंग और हिंदी ये इतने तो हर एक अभ्यर्थी आराम से कर ले जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन रुकता है तो वो रुकेगा जीके और मैथ में। इन दोनों में से अगर किसी एक चीज का आपको अगर आप कमजोर है, जैसे आपकी जीके कमजोर है तो आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अगर आपका मैथ कमजोर है तो जीके आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सभी अभ्यर्थी वो अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ये बात आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो ये बात आप लोग समझ ली जाइएगा। ठीक है, और कम से कम आप कोशिश करना कि जितने प्रश्न आते हो उन प्रश्नों को आपको हर हाल में छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप बोले, मैंने पिछली बार देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे भैया हम पिछली बार जब पेपर देने गए थे तो हमने आते हुए प्रश्न छोड़ दिए, क्योंकि हमने पूरा 150 प्रश्न नहीं पढ़ पाए। तो आप किस तरीके से पेपर सॉल्व कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं कि आपने 150 प्रश्न 2 घंटे में नहीं पढ़ पाए। और 2 घंटे में आपको पता है कि आपको ओएमआर सीट भरने में, और जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे वो आपकी ओएमआर सीट में साइन करने आएंगे, आपकी अटेंडेंस भी ली जाएगी। ठीक है, बायोमेट्रिक जरिए से आपकी अटेंडेंस भी ली जाएगी, तो वहां पर भी आपका कुछ समय लग जाएगा, यानी उसमें आपको कम से कम 2 मिनट का तो समय लग ही जाएगा इन सब प्रक्रिया होने में। तो आप कोशिश करना कि आप पूरे 150 प्रश्न एक बार नजर से देखो, और ये मत देखना कि आप क्रम से चलो। जितने प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप लोग करते चलना। ठीक है, जो प्रश्न आपके छूटते जाए उन्हें आप बाद में देखना, और कोई प्रश्न अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है उस प्रश्न पर आप दिमाग मत लगाना, उसे आप छोड़ते चलना। ठीक है, तो फिर मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप इतने भी प्रश्न कर ले जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर, अगर जनरल भी होंगे हैं, ओबीसी भी होंगे, ईडब्ल्यूएस भी होंगे, एससी भी होंगे, एसटी भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, और कट ऑफ के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कितने प्रश्न करने और कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के जरिए समझा दूंगा। लेकिन इतना आप लोग जान लीजिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया, हर कोई कैश कैटेगरी वाला अगर इतना नंबर लेकर के आ जाता है, और ये बिना गलत किए नंबर है, इसमें हमने कोई गलती भी नहीं की है, और इसमें अगर आपकी गलती भी हो जाते तब भी आपका स्कोर अगर घट करके 205 ही मान करके चलिएगा, तो भी आपके नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा हो जाएगा। तो 5 से 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है। कभी कभी मैंने देखा कि 20-30 नंबर ही बढ़े हैं, 41,520 और 49,568 में अभ्यर्थियों के। ठीक है, तो इसी तरीके से बढ़े, अगर गलत काम करोगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो यही कुछ रोड मैप मुझे आप लोगों को समझाना था कि आपको कितने प्रश्न करने हैं और कितने आपको नहीं करने हैं, और आशा करता हूँ उम्मीद ये आपको समझ में आएगी। तो अगर आप कोशिश करना कि इसी तरीके से आप लोग पेपर में करके आओ, 100% आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। आते प्रश्नों को आप प्लीज गलत मत करना। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया पता नहीं अब आने वाले समय आपको कब मिले कब नहीं मिले, लेकिन इस बार आप 100% है सिलेक्शन ले जाओ, क्योंकि सिलेक्शन देखो उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों ने मन लगा करके तैयारी की होगी। और सिलेक्शन उन लोगों का नहीं होता है जो एक दिन सोचते हैं कि यहाँ वहां मैराथन चल रही है, वहां आप लोगों ने फटाफट देख लिया, वहां हजारों लाखों बच्चे जोड़े हैं, तो ये वो बच्चे हैं जो अब तक सोते रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि एक दिन अगर हम पढ़ लेंगे यहाँ से तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। ऐसे कैसे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये बात आप खुद सोचो। जो विद्यार्थी पिछले 2-3 साल से लगातार दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन पहले उसका होगा कि तुम्हारा एक दिन पढ़ के सिलेक्शन हुआ है। ठीक, ऐसी भर्ती प्रक्रिया कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो हो गया था कि आपका पेपर री एग्जाम होगा, तब से पढ़ाई नहीं की होगी। लेकिन जिस दिन से आपको पता है कि 24-25 जुलाई को आपकी एग्जाम डेट आ गई थी, उस दिन से उन लोगों ने पढ़ाई करना स्टार्ट की होगी, और उसमें से कुछ भी अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं की होगी। ठीक है, मैं काफी उदाहरण देखता हूँ, मैं काफी बच्चों को देखता रहता हूँ, मैं बच्चों से पूछता भी रहता हूँ, तो वो ऐसे भी हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें नौकरी करनी है।
यार खुद सोचो कि जब तक पढ़ोगे नहीं तो इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, इसमें कहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हज़ारों लाखों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के निवासी हो, चाहे वो किसी दूसरे राज्य के निवासी हो, सब इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में आना चाहते हैं, ठीक है? तो यही कुछ मुझे आपको समझाना था। अगर आपको ये समझ में आई होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।